जय श्री राम। अब तक हमने किष्किंधा कांड को पढ़ा, जिसमें श्री राम जी सुग्रीव को राजा बना देते हैं और अंगद को युवराज बनाते हैं। हनुमान जी श्री राम जी से अंगूठी लेकर सीता जी को ढूंढने जाते हैं। आइए अब हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी को परम भक्त श्री राम जी का मानते हुए अतुलित बल का स्वामी, दिव्य देह वाले, राक्षस रूपी वन को नष्ट करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ गिने वाले, संपूर्ण गुणों की खान हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं और अब सुंदर कांड शुरू करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखें तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। हनुमान जी ने कहा, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर उस समय तक मेरी प्रतीक्षा करना, जब लग आवो सीते ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कहीं नाई सब नहीं कहूँ माथा, चले हर्षि ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, मेरे मन में विशेष आनंद छा रहा है, इसलिए कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इतना कहकर हनुमान जी अपना मस्तक नवाकर हृदय में श्री राम जी का स्मरण कर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊं ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरकेहूं पवन तन्ने बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर खेल खेल में हनुमान जी कूद कर चढ़ गए। फिर बार बार श्री राम जी का स्मरण कर महाबलशाली हनुमान जी बड़े जोर से उछल पड़े। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता, जल जिमी अमोघ रघुपत कर बाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हुई श्रमहारी। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में चला गया। जिस वेग से श्री राम जी का बाण चलता है, उसी गति से श्री हनुमान जी चले। श्री हनुमान जी को समुद्र ने श्री रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम इन्हें विश्राम देकर इनकी थकावट को दूर कर दो। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि किन्हें प्रणाम, राम काज किन्हें बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव ने देखा, जा नहीं कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहीने के माता, पठनई आई कहीं तहीं बाता। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। वह हनुमान जी के पास जाकर बोली, आजो सुरन है मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मेरे लिए बड़ा अच्छा भोजन भेजा है। उनके ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले, मैं जब श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करके लौट आऊँ तो प्रभु श्री राम जी को सीता का समाचार सुना दूँ। तब तब बदन पैठई आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। इसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊँगा। हे माता, मेरा विश्वास करो और मुझे जाने दो। परंतु जब किसी भी प्रकार से उसने हनुमान जी को नहीं जाने दिया तो हनुमान जी ने कहा, तुम मुझे निगल क्यों नहीं जाती। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितन कीन है दुगुन विस्तारा, सो रहे जो जन मुख तेहि ठहू, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने 1 योजन भर का मुख फैलाया। इस पर हनुमान जी ने अपना शरीर उनके मुख से 2 गुना बढ़ा लिया। इस पर सुरसा ने अपना मुख 16 योजन कर लिया। तब श्री हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, उसी प्रकार हनुमान जी भी अपना शरीर उससे दुगनी मात्रा में बढ़ाते रहे। अंत में जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन का कर लिया
तो हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठाई पुनि बाहर आवा, मांगा बिदा ताही सिर नावा, मोहि सुरन है जे ही लगी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए और फिर बाहर निकल आए। इसके बाद सुरसा को प्रणाम करके सिर नवाकर विदाई मांगी। इस पर सुरसा ने कहा, मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, तुम्हारी बुद्धि और बल की मैंने परीक्षा ले ली है। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलई हनुमान। तुम बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, तुम श्री राम जी के सब कार्य पूर्ण करोगे। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। हनुमान जी प्रसन्न मन से आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु महु रही, कर माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी जल में परछाई देखकर गही छां सक सोना उड़ाई। यही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी। इस प्रकार वे जीव जंतु आकाश में उड़ नहीं पाते थे। वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीवों को अपना भोजन बनाया करती थी। उस राक्षसी ने वही छल कपट श्री हनुमान जी के साथ भी किया और हनुमान जी ने उसे पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुर लोभा। वीर और धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र श्री हनुमान जी उसको भी मारकर समुद्र को पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा, जहां शहद के लोभ में भंवरे गुंजन कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े हूँ भैतागे। नाना प्रकार के वृक्षों पर फल फूल लदे हुए थे और उनकी शोभा फूल बढ़ा रहे थे। पक्षियों और हिरणों के झुंड को देखकर हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने एक बड़े भारी पर्वत को देखकर निडर होकर उस पर दौड़कर चल गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कान्हई खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कोई बढ़ाई नहीं है। ये सब तो प्रभु श्री राम जी की कृपा का फल है, जो काल को भी खा जाता है। हनुमान जी ने उस पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा, जिसके अत्यंत विशाल किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।